नमस्कार। सुबह 9 बजे आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन 2 खत्म हो चुका है और इसमें बहुत ज्यादा अब आपके लिए खुश होने वाली बातें भी हैं और लेकिन लॉकडाउन का पालन अभी भी करना होगा क्योंकि लॉकडाउन 3.0 आज से शुरू हो गया है। अच्छी बातें क्या है कि इसमें कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं और देश भर का अगर हम जिक्र करें तो अब कुछ रियायतों के साथ जो ग्रीन जोन्स हैं और ऑरेंज जोन है वो काम करेंगे, लेकिन रेड जोन में आपको बता दें यानी जो कंटेनमेंट वाले इलाके हैं वहां पर अभी भी वो पूरी तरह सील रहेंगे। कुछ रियायतें रेड जोन्स में भी दी गई हैं इस बार। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की जो रियायतें और रिस्ट्रिक्शंस है वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग दफ्तर जाना चाहते हैं, काम पर जाना चाहते हैं, अपने छोटे बिजनेस दुकान खोलने जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? अंजलि, 33% जो है वो अलाउ किया है भारत सरकार ने कि 33% अटेंडेंस हो सकती है प्राइवेट ऑफिसेज में, लेकिन जो भी दफ्तर जाना चाहता है चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उसके फोन पे आरोग्य सेतु ऐप होना मस्ट है। अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पे नहीं है और अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो आपकी कंपनी के जो हेड हैं उनको जिम्मेवार माना जाएगा। ये भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है अपने ऑर्डर द्वारा, क्योंकि आरोग्य सेतु के जरिए वो आपके जीपीएस को मॉनिटर करेंगे। आपके जीपीएस से पता चलेगा आप किन जगहों पे गई हैं, किन जगहों पे आप सेफ हैं, क्या पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में आप किसी ऐसे आदमी के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आई हैं जो असिम्प्टोमेटिक था, कितने आसपास आपके लोग जो हैं वो डेंजर जोन है। तो ये सभी बातें जो है आरोग्य सेतु से पता चलेंगी। तो ये होना जो है कंपलसरी है। जो छोटे जो व्यापारी हैं जैसे एसी मैकेनिक है या आपके घर की मेड्स हैं या आपके ड्राइवर्स हैं या क्लीनर्स हैं, वो अलाउ किए हैं। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री का अगर आप ऑर्डर बारीकी से पढ़ें तो उसमें घर की मेड के लिए उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये साफ किया है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप जिम्मेवार होंगे। तो एक जो उसमें एक अंडरलाइनिंग जो रेड लाइन उन्होंने डाल दी है वो ये भी डाली है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप जिम्मेवार होती हैं। बहरहाल बहुत छूटें दी गई हैं, रेड जोन में भी बहुत छूट है। ग्रीन और ऑरेंज जोन की जो एक्टिविटी है वो तो धीरे धीरे पटरी पर आ ही रही है, लेकिन रेड जोन में भी बहुत एक्टिविटी को शुरू किया गया है। सरकार की तरफ से बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो रेड जोन में भी अलाउ किया जाएगा, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट में जो लोग रह रहे हैं, जो जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो 95 के आसपास अभी भी कंटेनमेंट जोन यहां पर है, वहां पर सर्वेलेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स जो है वो 20 जिलों में और होम मिनिस्ट्री भेजने जा रहा है, जिनमें दिल्ली के भी 2 जिले हैं, एक साउथ ईस्ट दिल्ली है और सेंट्रल है। दिल्ली का सबसे ज्यादा अगर केस लोड है तो यही 2 जिले उठा रहे हैं। तो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स इन 2 जिलों में भी जाएंगी और कहां पे लूप होल्स है वो सेंटर को बताएंगी। अंजलि जी, इसे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये बहुत अहम रहेगा कि इन बातों का ख्याल रखें जब आप घर से निकले कि क्या आप जा भी सकते हैं दफ्तर या नहीं। और सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के इलाके नहीं, महाराष्ट्र भी बहुत अहम हो जाता है। वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। वहाँ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि स्टैंड अलोन शराब की दुकानें रेड जोन में खुल सकती हैं। और आज सुबह से ही जब से ये खबरें आ रही हैं, शराब की दुकानों पर भीड़ भी नज़र आ रही है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सड़क पर 5 दुकानें खुल सकती हैं। ये भी कहा गया कि ई कॉमर्स की जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो रेड जोन में उनकी पाबंदी नहीं है। और दिशा निर्देश जो गृह मंत्रालय की तरफ से आए हैं उनका पालन करने की कोशिश हो रही है। सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहित, महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है। जितनी भी कोशिशें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुई हैं वो फिलहाल नंबर्स में तो तब्दील होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लगातार वहां से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब इस तरीके की रियायतें दी जाएंगी और इस तरीके की रियायतें दी जाती हैं, अब मुंबई पुणे का हम जिक्र करते हैं, ये उन शहरों में टॉप शहरों में शामिल हैं जिसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है 20, वो उनमें से कुछ टीमें यहां पर भी दौरा करेंगी। तो ऐसे में ये और ज्यादा दिक्कत पेश नहीं करेगा महाराष्ट्र के लिए? हां, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ये भी सच है।
जी देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि किस तरीके से पहले ये कहा गया था कि रेड जोन में खासतौर पर मुंबई और पुणे में कुछ नहीं खुलेगा। ये पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था, लेकिन कल ये कहा गया कि रेड जोन में भी, जैसे मुंबई की अगर बात कर ले तो रेड जोन में भी कई ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुंबई में है तो वो रेड जोन में गिने जाते हैं। तो वो रेड जोन के ऐसे इलाके जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, जहां पर कोरोना वायरस के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, उन इलाकों को आप शुरू रख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अब इन इलाकों में क्या खोला जा सकता है? जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, यानी ऐसे दुकानें जो स्टैंड अलोन है, जो कोई मॉल या प्लाजा में है तो नहीं खुल पाएंगे, लेकिन अगर स्टैंड अलोन शॉप्स है तो वो खुल सकते हैं। शराब की दुकानें जो स्टैंड अलोन है वो खुल सकते हैं। अब एक लेन पर या एक सड़क पर केवल ऐसे 5 स्टैंड अलोन शॉप्स खुल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खोले जा सकते। तो उसके लिए भी जो स्थानीय प्रशासन है उससे बातचीत की जाएगी। जो एक अहम चीज है वो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भले ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो या रेड जोन हो। रेड जोन में ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो केवल 5% सरकारी कर्मचारी दफ्तर से काम कर सकते हैं। जो प्राइवेट दफ्तर के लोग हैं वो दफ्तर नहीं आ सकते हैं। मुंबई या पुणे की बात कर लें तो उन्हें घर से ही काम करना पड़ेगा, उन्हें उसमें कोई रियायतें नहीं दी गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो हो ही रही है, उसके अलावा जो सलून के शॉप है उन्हें खोलने की कोई भी छूट नहीं दी गई है। और जो आखिरी फैसला है वो आपके लोकल अथॉरिटी लेंगे, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से फैसले आने के बावजूद जो लोकल अथॉरिटी है उन तक जो जानकारी पहुंचती है, उसके बाद वो फैसला लेंगे कि आपके दुकान खुल सकती है या नहीं। लेकिन मुंबई या पुणे की बात करें तो इंडस्ट्रीज जल्द से जल्द खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, दूसरे कई इलाके हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और जो दूसरे यूनिट्स है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखकर खोला जा सकता है। और प्रशासन ने कहा कि ये वही इलाकों में किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, यानी जहां पर कहीं पे भी कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं, कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वहां पर सुरक्षा का सवाल जरूर आ जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मंत्रालय में भी बीच में 5% से जो वर्कफोर्स है उसे 25% किया गया था, और उसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जिसके कारण पूरे मंत्रालय को सील किया जाना पड़ा था। तो ऐसे कुछ खतरे जरूर बरकरार है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो सरकार की ओर से जो आदेश दिए गए उसका पालन करना होगा। बिल्कुल। और जैसा कि सोहित बता रहे हैं, और जैसे मुंबई पुणे जैसे शहरों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर सरकारी ऑफिस में 5% ही कर्मचारी आ सकेंगे। अगर ग्रीन ऑरेंज जोन की बात करते हैं तो 33% आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सवाल उठ रहे हैं वो यही कि जैसा कि अभी इससे पहले भी हमारे संवाददाताओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो ट्रेन्स जब चल रही हैं, अब ये स्पेशल ट्रेन्स जो चलाई गई हैं, श्रमिक ट्रेन्स, वैसे समय में अब ये रियायतें होंगी तो क्या ये दिक्कतें नहीं पेश करेंगी? सो शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से इसको समझाया। लेकिन ऐसे ही एक और राज्य का हम जिक्र कर लेते हैं, हम बिहार का जिक्र करते हैं, जहां पर खासा जो प्रवासी मजदूर हैं या कोटा से जो छात्र हैं, ऐसे बहुत सा ये बड़ा नंबर है जो वहां पर इन स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचेगा। वहां पर भी काफी छूट इस लॉकडाउन 3.0 में दी गई है। बिहार में कोई भी एक, आपको ये जरूर बता दें कि कोई भी ग्रीन जोन वहां पर नहीं है, सिर्फ रेड या ऑरेंज जोन में ही बांटा गया है बिहार को। 7 जिलों में एक भी केस नहीं है और ग्रीन जोन है नहीं, जैसा कि हम बता रहे हैं, और पटना समेत 5 जिले रेड जोन में है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का पटना में। मनीष, राजधानी भी खुद रेड जोन में है बिहार की, और देखा जाए तो जैसा आपने ही जानकारी दी है कि सभी इलाके या तो रेड हैं या ग्रीन है, ऐसे में क्या रियायतें और क्या पाबंदियां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि पूरे देश में शराब के दुकानों को खुलने से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, खासकर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके लिए एक्साइज रेवेन्यू अब आना शुरू होगा। लेकिन बिहार में चूंकि शराबबंदी है तो बिहार के लोग इस शराबबंदी के माहौल में जो सैलून खुलने से, क्योंकि वो बाल कटा सकते हैं, इसी बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य जो है वो 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी ये निर्माण कार्य शुरू होगा जहां रेड जोन नहीं है। बिहार ने पूरे नोटिफिकेशन को काफी कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उसने साफ साफ 2 ही जोन बनाए हैं, एक रेड जोन है और दूसरा ऑरेंज जोन है। ग्रीन जोन का जो कंसेप्ट है बिहार में नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस हैं वहां लोग आ सकते हैं, जो फैक्ट्री है वहां मजदूर काम कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसे फिर से किक स्टार्ट करने के लिए एक कोशिश है। लेकिन हाँ,
लोगों के आवागमन पर, जो लोग एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं उस पर प्रतिबंध अभी फिलहाल जारी रहेगा। शशांक। शुक्रिया मनीष। तो अभी फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी है मनीष आपसे। जैसा कि अगर मनीष अभी फिलहाल उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बिहार का जिक्र कर रहे थे, जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि फिलहाल मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, एक छोटा सा सवाल था कि जिस तरीके से जो नंबर, जिसका कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, जो बिहार में ये प्रवासी मजदूर हों या ये छात्र हों जो लौट रहे हैं, ऐसे में जब ये रियायतें दी जाती हैं तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये रियायतों के साथ ये जो मिक्स किया गया, जो प्रवासी मजदूर भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं फिर पेश होगी? और ये पूरे देश के लिए, ना सिर्फ एक बिहार के लिए, नंबर्स बिहार में ज्यादा। देखिए शशांक, बिहार का जो नंबर है, अगर आप उसकी जनसंख्या के अनुसार अगर आप तुलना करेंगे, करीब 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो 500 से कुछ अधिक है। तो ये बहुत ज्यादा, अगर आप पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से तुलना करेंगे तो कई सारे राज्यों में जो मृतकों की संख्या है वो 100 से अधिक है। तो ऐसे में बिहार की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन बिहार में चिंता का कारण 2 है। बिहार में अगर आप देखेंगे प्रभावित जिलों का, तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक एक भी मरीज की शिकायत नहीं आई है, एक भी मरीज के पॉजिटिव होने की बात नहीं आई है। इससे लोगों को डर यह लग रहा है कि वहां बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाहर निकलकर अपनी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हों। दूसरी बात जो आपने कही कि जो बिहार में प्रवासी मजदूर अब वापस लौट रहे हैं, निश्चित रूप से वो राज्य सरकार के लिए एक चिंता का कारण है, लेकिन आप इंडेफिनिट पीरियड तक जो है उसे रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी पिछले 50 दिनों के दौरान जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में जो टेस्टिंग वगैरह है उसको इतना ज्यादा रैंप अप किया गया है, जिसके कारण अब वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। शशांक। शुक्रिया मनीष इसको समझाने के लिए। तो फिलहाल बिहार भी अपनी इस फाइट के लिए तैयार है और उम्मीद यही कि ये जो रियायतें मिली हैं इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आगे के समय के लिए नहीं आएंगी। शुक्रिया मनीष। और आइए उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो इस वक्त की अहम खबरें हैं। आप इन्हें चुन सकते हैं और इनके लिए वोट डाल सकते हैं। ग्रीन ऑरेंज जोन में खुलेंगे ताले, रेड जोन में सख्ती, ये हमारी पहली खबर है। दूसरी, शराब की दुकानों से लेकर है जहां लंबी कतारें लग गई हैं। और तीसरी, कांग्रेस देगी श्रमिकों की घर वापसी का किराया, सोनिया गांधी ने ये खबर जारी की है। चौथी खबर इस क्रम में है, जेईई नीट परीक्षा की नई तारीख 5 मई है, एचआरडी ने ये घोषणा की है। शहादत को सलाम, ये हमारी 5वीं खबर है। पत्नी बोली नहीं बहाऊंगी आंसू। हमारे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं और हम कुछ ही देर में पोल पब्लिश होगा, उसमें आप वोट कर सकते हैं किस खबर को आप पूरे दिन विस्तार से एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।